हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का मेरा टॉपिक है कनेक्ट आत्मनिर्भर वुमन। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं ना कि अपने देश को आज़ाद हुए हम कितनी खुशियाँ हमें होती है कि देश को आज़ाद हुए हमें 73 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 74 इयर्स शुरू हुआ है और इतनी खुशियाँ हम डेली मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन क्या वही इंडिपेंडेंसी अपने फीमेल में, अपने वुमन के अंदर कब आएगी? यही आज मेरा टॉपिक है। मेरी पहचान मैं बता दूं आपको। मैं पारुल पटेल एक ब्रेन एनालिस्ट हूँ। मेरी खुद की कंपनी है, नो योरसेल्फ मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस करके मेरी कंपनी है। और उसमें क्या है, मैं अपनी फिंगरप्रिंट से ब्रेन का एनालिसिस करती हूँ और पैन इंडिया उसकी फ्रेंचाइजीज देती हूँ। 51 फ्रेंचाइजीज अभी तक मेरी पूरी इंडिया में चल रही है। साथ में मैं एक योग कोच हूँ और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर में काम कर रही हूँ। साथ में मैं पतंजलि की सोशल मीडिया की प्रभारी भी हूँ, एक लिव फ्री लेडी प्रीमियम मेंस्ट्रुअल कप की ब्रांड ओनर भी हूँ और वन वर्ल्ड मूवमेंट की वॉलंटियर हूँ और ग्लोबल रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी की जो मैं एक एडवाइजर हूँ, जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन के अंदर में काम करता है। तो काफ़ी जगह पर मैं भाजपा में भी एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ, तो काफ़ी जगह से मैं जुड़ी हुई हूँ। लेकिन ये आज मेरी जो पहचान है वो कब से हुई है, ये आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। ये जो मेरी पहचान है ना, एक्चुअली ये 10 सालों से ही हुई है। 10 साल पहले की बात करूँ तो 2010 तक मैं एक हाउसवाइफ थी, हाउस मेकर थी, कुछ नहीं थी मेरी पहचान। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी हुई 1999 में शादी हुई। 2004 में मेरा बेटा पैदा हुआ। उसके बाद 2010 तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं किया था। जस्ट मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और फिर जाके मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है। और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरे हस्बैंड जब भी घर पे आते थे, खाना वाना खाने के बाद हम लोग जब सोते थे ना, उस टाइम पे मुझे हमेशा पूछते थे कि तुम कौन हो? तो फिर मैं बोलती थी कि मैं आपकी बीवी। फिर बोले ठीक है, सो जाते हैं, सो जाते थे। दूसरे दिन वही तुम कौन हो? तो मैं बोलती थी तुम्हारी वाइफ। तीसरे दिन भी तुम कौन हो? तो मैंने बोला तुम्हारी पत्नी। तो सारे मतलब मैं सोचने लगी, महीने 2 महीने तक डेली ये पूछता था। फिर मुझे लगा कि एक दिन मैंने पूछा कि यार ऐसा क्यों पूछ रहे हो डेली डेली कि तुम कौन हो? तो बोले कि यही है कि तुम कौन हो, तुम्हारी खुद की पहचान क्या है, खुद की पहचान भी तो बनाओ, तुम पारुल पटेल कब बनोगी? ये बोला उसने। तब मेरे को स्ट्राइक हुआ, अरे यार मैं तो क्या अपनी लाइफ जी रही थी। मैं किसी की बीवी, किसी की बहू, किसी की डॉटर, ये क्या है? मैं सागर पटेल की वाइफ, मैं डॉक्टर नटूभाई आर पटेल की बेटी, डॉक्टर जयंतीबाई की बहू, धरती बिल्डर्स वालों की बहन। अरे ये कि मेरी पहचान नहीं थी, मेरे खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं था। फिर जाके मुझे लगा। और मेरे हस्बैंड पहले से सपोर्ट करते थे, हमेशा बोलते थे कुछ भी काम है, कहीं पर भी कॉल करना है, कहीं पर जाना होता था तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं तुम जाओ, तुम करके आओ, तुम फोन करो। फिर मुझे लगता था कि मैं ही क्यों करूँ, सब कुछ मैं क्यों करूँ। फिर साथ में आते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन ऑफिस के अंदर जाना है कुछ भी तो वो बाहर गाड़ी में खड़े रहते थे और मुझे अंदर धक्का दे देते थे। तो फिर मैं चली भी जाती थी। और करते 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 आज मैं 10 साल मतलब 2010 से आज 2020 में मेरी इतनी पहचान है कि सब लोग मुझे पारुल पटेल के नाम से जानते हैं और उसी बात की मुझे खुशी है। और इसीलिए मैंने ये जो चळवळ शुरू की है कि कुछ भी होके मैं मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम वुमेन को मैं इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। क्योंकि जो मैंने खुद सहन किया है, मतलब सहन नहीं कह सकते, लेकिन ये होता है ना कि कुछ आइडेंटिटी नहीं थी। सुबह उठे, खाना वाना बनाया, खाया पिया, सो गए, सुबह दूसरे दिन सुबह हुई, बस रूटीन लाइफ, कुछ नहीं था मेरा। फिर जब होता है ना अपना खुद, तब समझ में आता है कि वो अलग ही फीलिंग होती है। बस उसी फीलिंग को फील करिए, एक बार फील करके देखिए। जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट बनने के लिए
काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि मेरे फैमिली में काफ़ी पैसे हैं, सब लोग अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है। नहीं, मैं भी काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मैके में भी बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से थी मैं, और ससुराल में भी वेल टू डू फैमिली से थी। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे डेली बताया कि वो हमेशा एक एग्जाम्पल भी देते थे कि नीता अंबानी को क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की। तब मैं सोचती थी हाँ सही बात तो सही है, नीता अंबानी को कुछ भी काम करने की कहाँ ज़रूरत है, वो आराम से बैठ सकती है घर पे। लेकिन फिर भी वो कुछ कर रही है, तो क्यों कर रही है? बस इसी के लिए ही कि अपने यहाँ पर लाइफ में कुछ आया है। जैसे कि एनिमल भी खाते तो है ना, उनको तो ज़्यादा डिफिकल्टी है हमारे से, शिकार ढूंढना और शिकार करके खाते हैं। हमारा तो रेडीमेड बना हुआ होता है, आधा तो हम फ्रोजन फूड खाते हैं, और फिर कुछ मकसद ही नहीं लाइफ का। तो वही मकसद को हम एक बार ढूंढना पड़ेगा, हर एक लेडी को ये मकसद को ढूंढना पड़ेगा और उसमें आगे आना पड़ेगा। और काफ़ी बार सोचते हैं ना कि मैंने तो इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो मेरे को कौन काम देगा, कैसे मैं कुछ भी इंडिपेंडेंट कैसे बनूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिना नहीं भी पढ़े ना, कुछ भी नहीं पढ़े, तो भी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। काफ़ी सारे बिजनेसेस है, काफ़ी जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस वही एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की ज़रूरत है कि आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, उसको ग्रैब करो और उसके पीछे लग जाओ, बस यही करना होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगी। एक हाथी था, बहुत ही बड़ा हाथी, और उसको पतली सी रस्सी से, पतले से पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था। तो वहाँ से एक आदमी गुजरा, तो उसने देखा कि अरे इतना बड़ा हाथी और इतनी पतली रस्सी से बंधा हुआ, और वो भी पतले से पेड़ की टहनी से बंधा हुआ, तो वो तो कभी भी मतलब इसको तोड़ सकता है, उसके पावर कितना है उसका। तो फिर वही सोच रहा था, उसी टाइम पे उसका हाथी का मालिक उसके नज़दीक आया। फिर उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो फिर हाथी के मालिक ने बताया कि एक्चुअली जब है ना ये छोटा था हाथी, तब मैंने इसी रस्सी से बांधा था और यहाँ पर ही बांधा था। तो उस टाइम पे तो उसने बहुत मेहनत कर ली थी तोड़ने के लिए, लेकिन उसकी तब पावर कम थी, छोटा था तो उसकी पावर भी कम थी, तो वो कभी तोड़ नहीं पाया। फिर उसने क्या हुआ, उसके दिमाग में एक बार स्टोर हो चुका था कि मान लिया कि ये रस्सी मेरे से टूटने वाली नहीं है, ये काफ़ी मजबूत है। अगर एक बार ये मान लिया ना, तो फिर आज वो कभी ट्राई ही नहीं करेगा। बस वही चीज़ अपनी लेडीज़ में होती है। हम सोचते हैं कि अरे मेरे से तो अब नहीं होगा, पढ़ाई छोड़े हुए इतने साल हो गए। मेरी बात खुद देख लो, मैंने 1999 में एजुकेशन कंप्लीट की थी, मैं आज 42 इयर्स की हूँ। 1999 में एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद 2010 में मैंने जाके करियर की शुरुआत की। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर एक बार मान लिया ना कि मेरे से होगा और मुझे करना ही है, मान लिया और उसके बाद ठान लिया ना, तो कुछ भी पॉसिबल है, ये मेरी गारंटी है। और एक छोटी सी एक और स्टोरी मैं बता देती हूँ, रियल स्टोरी है। एक अपने उत्तर प्रदेश की लड़की है, अरुणिमा सिन्हा। अभी वो 31 ईयर की है। 2011 में उसको मतलब ट्रेन से फेंक दिया गया था। गुंडे मिल गए होंगे और उसके बीच में कुछ हुआ होगा, तो उसने ट्रेन से बाहर उसको फेंक दिया। तो उस टाइम के पूरा उसका एक लेफ्ट पैर कट हो चुका था, फिर राइट पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स से, और स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स उसमें भी। तो इतने सारे फ्रैक्चर्स, और फिर डॉक्टर ने तो ये बोल दिया कि ये लड़की जिंदगी में भी बेड से भी खड़ी नहीं हो पाएगी। सबने हार मान ली कि अच्छा इतने सारे फ्रैक्चर, सर्वाइकल मतलब सारी जगह पर फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड में इतने फ्रैक्चर्स, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आगे आएगी और खड़ी होगी। तो फिर उसने ये सोचा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ इस तरीके से नहीं जीऊंगी और मुझे कुछ करके दिखाना ही है। और उसने उस दिन ठान लिया कि मैं एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी बिना पैर के। फिर उसने 2001 में ये हुआ, 2013 में ही वो एवरेस्ट चढ़ गई। बोलो, सोचो, 2002 साल के अंदर बिना पैर की लड़की, और इतने फ्रैक्चर्स, डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी,
वो एवरेस्ट अगर चढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते यार। लेकिन क्या होता है, हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते, या फिर ठान लिया है कि नहीं कुछ करना ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, कुछ गोल ही नहीं है लाइफ में। अरे गोल क्यों नहीं रखा है? गोल तो होना चाहिए ना। वैसे तो देखा जाए तो 98% लोग गोल के बिना ही जीते हैं। अगर गोल ही नहीं है तो लाइफ जीने का पर्पस ही क्या है? मैं कौन हूं? क्या करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं? एटलीस्ट कुछ मानवता दिखाओ, कुछ भी तो करो। अगर देश को आगे लाने की बात है वो तो करो यार। और जैसे कि मोदी जी ने आज सुबह भी बोला है, आत्मनिर्भर भारत बता रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब हर एक घर की लेडी एक आत्मनिर्भर पहले बनने की जरूरत है। वो एक बार बन के दिखा दो। एक बार वो हो गया ना तो समझ लो कि अपना देश आत्मनिर्भर बन के ही रहेगा और सुपर पावर बनने से कोई उसको नहीं रोक पाएगा। बस यही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसी की स्टोरी चल रही थी, आगे भी मैं बोल रही हूँ कि अनुरिमा शर्मा ने क्या हुआ आगे, सिन्हा ने। तो फिर 2013 की ये बात थी, अभी तक 2020 चल रहा है, अभी तक उसने पूरे वर्ल्ड के 7 हाईएस्ट जो माउंटेन है टॉप पर वो चढ़ के आई है। और उसको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं कि पद्मश्री अवार्ड मिला, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, और मतलब वर्ल्ड के टॉप जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर चढ़ के आई। मतलब यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, कितने सारे अलग अलग कंट्रीज में जहां पर हाईएस्ट जगह थी वहां चढ़ के उसने दिखा दिया। और वही तो चीज होती है ना कि कुछ करने की अगर ठान ली ना तो सब कुछ पॉसिबल है। बस इसी तरह से मैं भी बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, नो डाउट, बहुत मुझे हेल्प की। मतलब हेल्प इन द सेंस, कुछ घर में ऐसी कुछ मैं हेल्प की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती थी, लेकिन उसने बैक ऑफ द माइंड मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया कि तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है। तब जाके मैं आज इधर हूँ और आज मेरी पहचान है। बस इसी तरह से जिंदगी जीनी चाहिए। मैं हर एक लेडी को बोलती हूँ कि आप आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि हर एक लाइफ में है ना, हर एक स्टेज एक जैसे नहीं होते। मेरे हस्बैंड ये भी बोलते हैं कि पैदा होना और मरना दोनों अपने हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में। बस तो उसके बीच में जीने की जो लाइफ है ना वो अपने हाथ में। तो किस तरीके से जीनी है वो अब हमें सोचना है। लेकिन जीवन एंड मृत्यु के बीच का जो है ना, मृत्यु हमेशा मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि साथ में ही कपल जैसे भगवान के घर पे जाएं, नहीं, आगे पीछे ही जाने वाले हैं सब लोग। तो अगर मैंने काफ़ी फैमिलीज में देखे हैं कि बहुत अच्छे से वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे से लाइफ स्टाइल थी, और हस्बैंड की ऑल ऑफ सडन अगर डेथ होती है तो उस टाइम पे पूरी लाइफ स्टाइल उसकी डाउन। क्यों? क्योंकि लेडीज ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो डिपेंडेंट थी पूरे हस्बैंड के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, तो फिर कैसे काम करती? तो बच्चों को अच्छी स्कूल से एकदम नॉर्मल वाली स्कूल में भेजना पड़ता है, काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं लाइफ में। तो ये नहीं हो, मैंने काफ़ी, मेरे पास 8 से 9 अभी फिलहाल की ही बात कर रही हूँ, लॉकडाउन के पीरियड की बात करूँ, 8 से 9 ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर डिवोर्स की बात चल रही है। और डिवोर्स में भी क्या मतलब या तो लव मैरिज थी और डिवोर्स हो रहे हैं, तो मतलब लड़की कुछ नहीं किया, उसने अपने करियर नहीं बनाया, और अब सोचो क्या होगा उसका। बेटर है तो अपने आप को पहले इंडिपेंडेंट बनाओ, कहीं पर भी जाओ, कभी भी बिना रुके कुछ भी करो। एक बार ठान लिया ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये डेफिनेशन याद रख लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार याद कर लिया ना तो सब कुछ पॉसिबल है। और दोबारा मैं जब मिलूंगी ना तो एक टॉपिक और भी लेके आऊंगी कि कैसे मान लिया जाए और कैसे ठान लेना चाहिए, कौन से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगी। अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में आपका मैसेज चला गया ना तो डेफिनेटली आप कुछ भी करके दिखा सकते हो। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज आई थी आपके साथ। नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ जुड़े, मुझे देखा, और हैव ए नाइस डे एंड हैव ए गुड नाइट एंड हैव ए नाइस ईयर अहेड।
stay happy, stay healthy. Thank you so much.